अब आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। और हमने बुलेटिन की शुरुआत में जिस बात खबर का जिक्र किया था, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अपने आप में बड़ी खबर, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। अमृतकाल में प्रवासियों की है बड़ी भूमिका, ये एक तरीके से आज एक मूल मंत्र निकल के आया। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रमित मौकोड़े जी, जो कि चेयरमैन है फ्रेंड्स ऑफ एमपी बोस्टन न्यू इंग्लैंड के। बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिम जी। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान लॉर्ड रामी रेंजर जी हैं, जो कि सीनियर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है यूके से। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉर्ड रामी रेंजर जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मौका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, और ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना, तमाम लोगों का आना, ये कितना एक महत्वपूर्ण है वापस अपनी जड़ों से जुड़ाव के मौके के तौर पे। बहुत ठीक कहा। मां की ताकत उसके बच्चों से होती है। जिस मां के बच्चे बिगड़ जाते हैं, उस मां की ताकत भी उसके साथ से बिगड़ जाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अपने बच्चों को सारी दुनिया से अपने इंडिया के साथ जोड़ दिया है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हिंदुस्तान ने एक वर्ल्ड पावर बनना है तो वो प्रवासियों के थ्रू ही बनना है। हम हर भारत माता के एम्बेसडर हैं, हर कोने कोने में रह रहे हैं और भारत माता की सभ्यता को फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम क्या चीज है और क्या आपको दे सकते हैं। हम एक बहुत पॉजिटिव फोर्स है। हमने सारी दुनिया को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, बिजनेसमैन भेजे। अभी तो हम प्राइम मिनिस्टर भी भेज दिया यूके को। हमारी जो सभ्यता 6000 साल पुरानी है, वो उसका जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, इन्वेडर आए, हमने उसी मकाम पे वापस पहुंचना है जब किसी टाइम हम थे। और वो ये आज की गवर्नमेंट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, वो कहते हैं कि पैसा जो है वो पैसे से नहीं बनता, पैसा बनता है विजन से। ये मोदी जी का विजन है, जो इतना उन्होंने टूर किए और भारत माँ के साथ उनके बच्चों को जोड़ा। क्योंकि हर देश का सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल एसेट होता है वो उसकी सिटीजन होते हैं। उन्होंने हमारे को एम्पावर किया है, हमारे में जागृति लाए है, हमारे में देशभक्ति लाए है, हमारे में वो लगन लाए है कि हम वापस अपनी माँ के साथ जुड़े और माँ को एक महान माँ बनाए, जो दुनिया में गर्व के साथ आदमी कहते हैं कि मैं भारतीय हूं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन जिन प्रवासियों ने भारत माँ के लिए अच्छा काम करके उसका नाम गर्व से ऊपर किया है, उनको गवर्नमेंट आज उनको सम्मान दे रही है। हम उसके ऊपर बहुत खुश हैं कि मैं कहता हूं हर बच्चा अपनी माँ की ऐसे ही सेवा करे जैसे ये सम्मानियों ने की है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। प्रमित जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब देश के साथ में जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उस जुड़ाव को एक नया एक मंच देना और जुड़ने का एक मौका देना, ये अपने आप में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से होता दिखाई पड़ रहा है। आज के इस समय के इस आयोजन को किस तरह से आप देखते हैं, और ये जुड़ाव को कैसे और गहरा करेगा आने वाले अगले 25 वर्षों के लिए, जो हम अमृतकाल की पूरी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। Are you able to hear me? यस, हम आपको सुन पा रहे हैं। प्लीज अपनी बात को रखें आप। नहीं, ये बड़ा ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस था, आज इम्पोर्टेंट दिन था इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। इंदौर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 6 टाइम इन अ रो गॉट दिस, बहुत ही अच्छा उनको चांस मिला कि ये प्रवासी भारतीयों को होस्ट कर सकें। 4000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय आज इंदौर में हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रवासी भारतीय के साथ साथ ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया G20 में भी अध्यक्ष के रूप में ये साल में पूरा अपना कार्य का निर्वहन करेगा। तो प्रवासी भारतीय अंडर G20 लीडरशिप और प्रवासी भारतीय पूरे दुनिया भर में जो है, वो हिंदुस्तान G20 के बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं। उन इनिशिएटिव्स को प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में ले जाए और इंडिया की लीडरशिप में डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफॉर्मेशन होने का काम करें। उदाहरण के लिए डिजिटल एजुकेशन, जो इंडिया में क्वाइट सक्सेसफुल है, उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ले जा सकते हैं। ई हेल्थ केयर, उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ले जा सकते हैं। जब मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो उसमें अफ्रीका के
डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज, उनको हम किस तरह से महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सके, उस पर एक विशेष प्रवासी भारतीयों को जोर देना चाहिए। और जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम जो G20 की है और जो मेन फिलॉसफी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की है, उसके अंतर्गत भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स को दुनिया के बहुत सारे देशों में ले जाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, और प्रवासी भारतीय उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी रामी जी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं वो भारत की जो कल्चरल है, स्पिरिचुअल जो ताकत है उसके बारे में तो बहुत बेहतरी से जानते ही हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जो भारत ने एक विकास यात्रा की है उसके बारे में भी अपडेट रहना और दुनिया को उससे रूबरू कराना, इस बात की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इशारों में दी है तमाम प्रवासियों को। देखिए, हम बहुत बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा हूं प्रमित जी, ये सवाल मेरा लॉर्ड रॉमी रेंजर जी से है, मैं आपके पास आता हूं अभी। प्लीज। सॉरी, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें अच्छे लीडर मिले जिन्होंने हमें अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इन 1947 में 2 कंट्री बनी थी, एक टू प्रमोट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, दूसरा टू प्रमोट पीपल रिगार्डलेस रिलीजन। एक किधर जा रहा है और एक किधर जा रहा है, एक दुनिया में पॉजिटिव फोर्स बन गई है, एक नेगेटिव फोर्स बन गई है। ये हमारे जिन्होंने हमारा संविधान दिया, बाबा जी ने बड़े सोच समझ के दिया कि जिस देश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन फ्रीडम, हमें इतनी फ्रीडम मिली है इंडिया में, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई भी लीडर चुन सकते हैं, किसी तरह हमें हमारे पर दबाव नहीं है। हम होलसमली डेवलप हुए हैं, इसलिए वी आर ए ग्लोबल सिटीजन। हम सारी दुनिया के साथ वैल्यू शेयर करते हैं। आज मैं लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट के साथ यूके इंडिया ट्रेड डील करने के लिए। उनको मैं बता रहा हूँ कि यूके ट्रेड डील जो होगी वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी, जिसमें नंबर 5, नंबर 6 विश्व इकोनॉमीज जुड़ेगी, और जो ऐसी जुड़ेगी जिनकी वैल्यूज भी सेम है। दोनों सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों का रूल ऑफ लॉ इज एट द हार्ट ऑफ द गवर्नर। हम किसी को चाइना की तरह वी डोंट स्पाई ऑन एनीबॉडी, वी डोंट अंडरमाइन, किसी के देश को हम अंडरमाइन नहीं करते, किसी के ऊपर हमने क्लेम नहीं डाला, किसी के ऊपर हमने कुछ नहीं किया। हमारी जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं अभी महात्मा गांधी जैसे लीडरों को मैं सलाम देता हूं, जिन्होंने, जैसे सरदार पटेल थे, जो उन्होंने काम किया, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जो इंडिया को यूनाइट किया, जो मॉडर्न डे इंडिया आज हम देख रहे हैं एक विश्व में ताकत की तरह खड़ा है, वो सरदार पटेल के सिर पे सेहरा जाता है। क्योंकि उन्होंने 600 से ज्यादा राज्यों, जो छोटे छोटे राजे महाराजों को जोड़ना, कौन देता अपने, कोई अपना घर नहीं देता। उन्होंने किस तरह उन राजों महाराजों से राज लेके भारत माँ के चरणों में समर्पण किया। तो ये देखने वाली चीज है कि हमारे कितने हम लकी हैं कि हमारे नेता इतने इतने बड़े हुए, जिन्होंने नॉट ओनली इंडिया को, दुनिया को चेंज कर दिया। महात्मा गांधी विश्व के लीडर हैं। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट शुरू किया अमेरिका में, अपार्टहाइड के अगेंस्ट जो मूवमेंट चली वो भी गांधी जी से इंस्पायर होके हुई थी। तो इसलिए हम तो आज गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी है, क्यों हमें दुनिया रिस्पेक्ट करती है। कितनी कंट्रियों ने वीजा फ्री हमें दे दिया है कि आओ, वीजा की जरूरत भी नहीं है। ये एक लीडरशिप के ऊपर पड़ता है। एक कौम उतनी महान होती है जितने उनके लीडर हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे जी, कट अबव द रेस्ट। जब वो बात करते हैं, बड़े बड़े के मुंह चुप हो जाते हैं। हमें तो इतने थे, गडकरी जी हैं, राजनाथ जी थे, ये टीम जो मोदी जी ने चुनी है, ये हीरे चुने हैं। ये हीरो ने माँ के गले में एक ऐसा हाथ डाल दिया जिससे विश्व में हमारा नाम बन रहा है। बिल्कुल, ये जो बात लॉर्ड रॉमी रेंजर जी आप कह रहे हैं, बहुत एक भावनात्मक लगाव साफ तौर से आपका दिखाई पड़ रहा है भारत के बारे में, भारत से जुड़ी तमाम बातों के बारे में। प्रमित जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है, देखने और सोचने समझने को लेकर कई प्रकार के बड़े बदलाव हैं, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं, अब भारत दुनिया को समाधान दिखाता नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बदलाव को, और प्रवासी क्या एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं भारत के इस विकास यात्रा में? प्रमित जी। नहीं, ये जो आपने कहा कि एक बड़ा बदलाव आया है पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का, और हम प्रवासी भारतीयों को भी बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है, इट इज क्वाइट एविडेंट
that whole world pays a lot of respect to India and to Pravasi Bharatiya nowadays. And that respect has gone multifold in last 8 to 10 years, and particularly 8 years under the leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji. और वो जो कॉन्फिडेंस है अब एक इंडियन एनआरआईज में दिखता है, फर्स्ट टू डिलीवर समथिंग एंड टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द इक्वल फुटिंग. We don't go anywhere in the position of request. We go in the position of power and then negotiate and then deliver. So ये कर्म भूमि से जन्मभूमि को कनेक्ट करने का जो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है प्रवासी भारतीय दिवस, इसका प्रवासी भारतीयों ने भरपूर फायदा लेना चाहिए. और जो वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब सक्सेसफुल हो रही है, उसको हमको पूरे विश्व में ले जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द डेवलपिंग वर्ल्ड or the poor countries. I am also talking about the developed countries should take the programs which have been started by the Honorable this Ayushman Bharat program. As we are doing wonderful work in Ayushman Bharat, the whole world is facing problem because of rising cost of healthcare, and not the proper outcomes are not getting been equally attached to it. What Honorable Prime Minister has given us is lot of importance on integrative medicine. That is how modern medicine, yoga, Ayurveda, naturopathy can come together, and how that whole integrative medicine can bring lot of solutions and value to the whole healthcare industry. So one way is doing Ayushman Bharat and bringing cost of healthcare, and on the other side is bringing integrated medicine and providing solution to the healthcare that could be replicated all over the world. जी रामी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे छोटा सा चाहेंगे, क्योंकि आप कैसे देखते हैं कि भारत अब यहां से कैसे दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करता नजर आएगा? आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, दुनिया में तमाम ऐसे बड़े काम हमने करके दिखाए हैं जो तमाम देश नहीं कर पाए हैं, और वो मुकाम क्या और उसमें प्रवासियों का योगदान क्या? संक्षेप में छोटा सा जवाब. सबसे पहले तो ये भारत का विकास दुनिया का विकास है. जो गरीब देश हैं उनको भी भारत साथ लेके चल रहा है. आपने देखा कोविड में गरीब देशों को किसने मदद की? भारत ने मदद की. भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की है. भारत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और भारत के जो सिटीजन हैं जो दुनिया में सेटल हुए हैं, दे हैव ब्रॉट बहुत बड़ा सम्मान लेके आए माँ के लिए. हमने यहाँ आके कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत की है, मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन किया है. इसलिए आज हम दुनिया में गर्व से कहते हैं हम भारतीय. ये वैल्यू जो मैं कहता हूँ 6000 साल पुरानी वैल्यू, अब दुनिया में हर चीज में आगे थे, साइंस में आगे थे, मैथमेटिक्स में आगे. आप मंदिर जाके देखो, 2000 साल पुराना मंदिर, आपको हैरान हो जाएगा. जब क्रेन भी नहीं थी, कुछ मशीनें भी नहीं थी, कैसे उन्होंने आर्किटेक्ट बनाया. वही उसी मुकाम पे हम वापस पहुंचेंगे जब देश दुनिया में भारत सोने की चिड़िया होगा. बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही. दोनों देश जो है सोने की चिड़िया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान को इस तरीके से जाना जाता था विश्व में, और विश्व गुरु बनने की जो पहल एक शुरुआत हुई है उसमें हर एक योगदान देंगे. प्रवासियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है. बहुत शुक्रिया प्रमित मौगले जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. लॉर्ड रामी रेजर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.